हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं दोस्तों बिहार पुलिस के 50 इंपोर्टेंट प्रश्न। और यदि आप लोग हमारे चैनल पे नया है तो हमारे चैनल को दिल से सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, हजारों झीलों की भूमि कहलाने वाला देश है। हजारों झीलों की भूमि कहलाने वाला देश है, तो वो कौन सा देश है दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा फिनलैंड। जो है वो हजारों झीलों की भूमि कहलाने वाला देश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में त्यांगपो कहा जाता है, इसे बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में त्यांगपो कहा जाता है, इसे बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा जमुना कहा जाता है बांग्लादेश में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में सर्वश्रेष्ठ शौर्य पुरस्कार है। भारत में सर्वश्रेष्ठ शौर्य पुरस्कार क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा परमवीर चक्र है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वीरभूमि समाधि है। वीरभूमि समाधि है, तो वीरभूमि समाधि क्या है दोस्तों? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा राजीव गांधी जो है वो वीरभूमि की समाधि है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सेवा सदन, कर्मभूमि और गबन किस हिंदी लेखक की श्रेष्ठ कृतियाँ है? सेवा सदन, कर्मभूमि और गबन किस हिंदी लेखक की श्रेष्ठ कृतियाँ है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेमचंद्र है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कबीर दास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन है। कबीर दास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा बीजक जो है वो संकलन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दिलवारा के मंदिर एक उदाहरण है। दिलवारा के मंदिर एक उदाहरण है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा नगर शैली। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विज्ञान दिवस मनाया जाता है। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नृत्य शैली डेलू कुनिथा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? नृत्य शैली डेलू कुनिथा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी तय करने की जिम्मेदारी किसकी है? न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि लागत और मूल्य आयोग की जिम्मेदारी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फ्रांस और स्पेन की सीमा पर कौन सा पर्वत शिखर स्थित है? फ्रांस और स्पेन की सीमा पर कौन सा पर्वत शिखर स्थित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा पिरीनी पर्वत जो है वो स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सामान्य रूप से मुद्रा नीति का प्रधान लक्ष्य है। सामान्य रूप से मुद्रा नीति का प्रधान लक्ष्य है, तो क्या लक्ष्य है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण करना जो है वो प्रधान का लक्ष्य है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत ने किस वर्ष में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की है? भारत ने किस वर्ष में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 2010 में की है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संगम साहित्य किस भारतीय भाषा में लिखा गया है? संगम साहित्य किस भारतीय भाषा में लिखा गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा तमिल भाषा में लिखा गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा तमिल भाषा में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जाता है केवल? संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जाता है केवल? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा संसद द्वारा संशोधन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र संबोधित कर सकता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र संबोधित कर सकता है, तो वो किसको कर सकता है दोस्तों? उपराष्ट्रपति को कर सकता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति को।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संविधान की 8वीं अनुसूची संविधान अधिनियम 2003 द्वारा यथा अद्यतन में सूचीबद्ध भाषाओं की संख्या कितनी है? संविधान की 8वीं अनुसूची संविधान अधिनियम 2003 द्वारा यथा अद्यतन में सूचीबद्ध भाषाओं की संख्या कितनी है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा 22 जो है वो भाषाओं की संख्या है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जैविक अवधारण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? जैविक अवधारण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, इसका सही आंसर हो जाएगा इसकी अधिगम संकेंद्रण खाद्य श्रृंखला के निचले स्तर पर है। ये जो कथन है वो बिल्कुल असत्य है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ध्वनि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है? ध्वनि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा तापमान या माध्यम के निरपेक्ष ध्वनि की गति समान रहती है। ये जो कथन है वो बिल्कुल असत्य है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पेट्रोल के अनेक उपयोगी उप उत्पाद प्राप्त किए जा सकते हैं। पेट्रोलियम के अनेक उपयोगी उप उत्पाद प्राप्त किए जा सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रभाजी आवासन की प्रक्रिया से उत्पादन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नांकित पदार्थ में कौन सा केवल एक ही तत्व से बना है? निम्नांकित पदार्थ में कौन केवल एक ही तत्व से बना है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा हीरा जो है वो केवल एक ही तत्व से बना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व है। मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन जो है वो मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एम्फीबियन उभयचर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक एम्फीबियन उभयचर नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा कछुआ जो है वो नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया से होती है? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया जीवाणु से होती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा छाई जो है वो बैक्टीरिया से होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नलियों और मेरियों को साफ करने के लिए किस रसायन और व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? नलियों और मेरियों को साफ करने के लिए किस रसायन व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय सीमा विभाग IMD ने वर्ष से नदियों और जलाशयों में जल स्तर की वृद्धि के आकलन के लिए ... नामक एक नई तकनीकी विकास की है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रभाव आधारित पूर्वानुमान दृष्टिकोण से जो है वो नई तकनीकी विकास की है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, घावों को शीघ्र भरने में सहायता करने वाला विटामिन है। घावों को शीघ्र भरने में सहायता करने वाला विटामिन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन सी जो है वो घावों को शीघ्र भरने में सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अनुवांशिक कूट के संग्रह के लिए उत्तरदायी अणु है। अनुवांशिक कूट के संग्रह के लिए उत्तरदायी अणु है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा DNA जो है वो अनुवांशिक कूट के संग्रह के लिए उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मानसून का कारण है। मानसून का कारण है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा हवाओं का मौसमी उत्क्रमण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सिखवाद का परावर्तन कब हुआ? सिखवाद का परावर्तन कब हुआ? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा 15वीं शताब्दी में हुआ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द लैंड ऑफ गोल्ड के नाम से प्रसिद्ध अफ्रीकी राज्य था। द लैंड ऑफ गोल्ड के नाम से प्रसिद्ध अफ्रीकी राज्य था। तो वो कौन सा राज्य था दोस्तों? घाना राज्य था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा घाना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा IBRD से संबंधित है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अहिंसा का चरम स्वरूप सार्वत्रिक पालन किया जाता है। अहिंसा का चरम स्वरूप सार्वत्रिक पालन किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा जौन धर्म के द्वारा सार्वत्रिक पालन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से यह अंतिम बौद्ध राजा कौन थे जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक थे। निम्नलिखित में से वह कौन अंतिम बौद्ध राजा था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे उत्तरदायी सरकार बनने की है द्वारा। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की है कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे उत्तरदायी सरकार बनने की है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा अगस्त 1917 ईस्वी में घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विजयनगर निम्नलिखित में से किस नदी तट पर स्थित है। विजयनगर निम्नलिखित में से किस नदी तट पर स्थित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विजयनगर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है। विजयनगर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है। तो वो जो है तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यदि ग्रीनविच पर समय माध्यम 12 बजे है तो 50 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित एक जगह पर समय क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा संध्या 3:20 होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पर स्थित है। गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पर स्थित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गीतांजलि पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है। गीतांजलि पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चीनी तीर्थयात्री हेनसांग ने भारत का भ्रमण किया था। चीनी तीर्थयात्री हेनसांग ने भारत का भ्रमण किया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन के शासनकाल में किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सौर मंडल की खोज किसने की थी। सौर मंडल की खोज किसने की थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा कोपरनिकस ने खोज की थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है। निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया से गुजरती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस अधिनियम द्वारा कंपनी अधिनियम समाप्त किया गया है। किस अधिनियम द्वारा कंपनी अधिनियम समाप्त किया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा 1858 ईस्वी के अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बांग्लादेश से भारत कौन सा राज्य सटा नहीं है। बांग्लादेश से भारत कौन सा राज्य सटा नहीं है। तो वो जो मणिपुर जो है वो सटा नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लेख लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है। लेख लेखा समिति अपने वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष का जो है वो पेश करती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से संसद का अंग है। निम्नलिखित में से संसद का अंग है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जो है संसद का अंग है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जनजातियों में इंगित करने के लिए पहली बार आदिवासी शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। जनजातियों को इंगित करने के लिए पहली बार आदिवासी शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा ठक्कर बापा के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले घटी थी। निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले घटी थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा मार्कोनी ने प्रथम बेतार सिग्नल भेजा था।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पुरस्कार विजेता बनी विश्व व्यापार संगठन का पूर्व नाम क्या था? पुरस्कार विजेता बनी विश्व व्यापार संगठन का पूर्व नाम क्या था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा गेट था, GATT। तो आज का वीडियो यहीं तक था दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आए हो तो हमारे चैनल को दिल से सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। और हमारे चैनल पर केवल और केवल आप लोगों को सीट प्रैक्टिस देखने को मिलेगा।